हाय, हेलो, नमस्कार, नमस्ते टू ऑल माय फ्रेंड्स। मैं प्रीति, आप लोगों का स्टोरी टेलर। और आप ये जो कहानी सुन रहे हैं उसका नाम है लाफ एंड वार। सो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का पिछला पार्ट जहाँ ख़त्म हुआ था वो यही था कि अक्षरा, नैना, मेघा और मेघला चारों ऑफिस से वापस आती है और आकर देखती है कि अखिल चौहान और निखिल चौहान लिविंग एरिया की जो सोफ़ा है वहाँ पर ही बैठे हुए हैं और कुछ डिस्कस कर रहा है। और वहाँ पर ख़त्म होती है। उसके बाद से अब कंटिन्यू होती है। जब वो चारों आते हैं उन दोनों को नमस्ते करते हैं और उसके बाद अखिल जी बोलती है कि अक्सर आना है ना, तुम दोनों रुको, तुम दोनों के साथ बातें हैं। और मेघा मेघला बस चली जाती है क्योंकि उन दोनों का फैमिली का मैटर है उन लोगों का, तो उन्हें नहीं रहना चाहिए वहाँ पर। तो वो दोनों खुद ही चली जाती है। अब चले जाती है। अब अक्षरा और नैना भी जाकर बैठती है उस सोफ़ा में। और मतलब अखिल चौहान और निखिल चौहान की जो फेस था उस फेस में टेंस भाव, जो चिंता की जो भाव थी वो पूरी की पूरी सब जाहिर हो रहा था। तो अक्षरा बोलती है कि क्या हुआ है पापा, बताइए, कुछ ज़रूरी काम है क्या या फिर किसी को कुछ हुआ है। बस वो बोलती है। इधर नैना तो मतलब ठीक है, चलो कुछ कुछ भी हो जाए वो सब संभाल लेगा। किसी को कोई पत्थर उठाना है या फिर वो पत्थर किसी के ऊपर गिराना भी है, वो सब कर देगा। अगर वो नहीं कर पाया तो क्या हुआ, अक्सरा कर लेगा। बस उसका यही है, चिल, हमेशा चिल, जो भी हो जाए टेंशन नहीं लेने का। बस उसका यही था। तो वो चुपचाप बैठी हुई थी उसके पास में। अब अक्सरा बोलती, क्या हुआ बाबा, बोलिए, कुछ हुआ है। तब अक्षरा और निखिल जी बोलती है, मतलब ठीक है चलो, बोलना तो पड़ेगा ही। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलती मन मतलब दोनों दोनों खुद को ही बोलती है कि बोलना तो पड़ेगा ही। अब इधर नैना तब उसका जो सोफ़ा की जो सामने एक टेबल था वहाँ से एक जो पानी का ग्लास है वो उठाकर पानी पी रहा था। और इधर अखिल जी बोलती है कि काल, मतलब काल, टुमारो हम दोनों का जो दी है और तुम दोनों का जो पीपी। तो अक्सर बोलते हैं, हाँ बोलिए, क्या हुआ है पीपी का, कुछ हुआ है क्या। तो मतलब वो बोलती, उन अखिल जी बोलते हैं कि काल, तुम दोनों का जो पीपी है वो आने वाला है और यहीं रहने वाला है। मतलब उनका जो डे, मतलब उन बाद में आने वाले थे लेकिन पहले ही टिकट हो चुका है और कल आएगा। हमें कॉल करके बताया। बस ये बात जब सुनती है, नैना जो पानी पी रहा था उसका जो मुंह में जो पानी गया था वो मतलब बाहर चली आती है और वो मतलब खांसने लगती है कि उसका जो पानी था उसके गले में अटक चुका था और थोड़ी बाहर आ चुके थे मुंह से निकल के, और मतलब वो खांसने लगती है। इधर अक्सर मतलब उसे संभाल रही थी कि नैना आस्ते धीरे से और उसकी पीठ में मतलब मार रही थी। मतलब जानती थी, मतलब अक्सरा भी जानती थी कि ये सुनने के बाद मतलब ऐसा रिएक्शन तो होने वाला है। मतलब इसीलिए उस उन दोनों का पापा ऐसे टेंस क्यों है अब उन दोनों को भी समझ आ चुका था। और ऐसे ही टेंस का चिंताधारा उन दोनों के मुंह में भी आ चुका था। अब बोलते हैं कि उन दोनों का जो पीपी है वो कौन है। उन दोनों का पीपी जो है वो है अरुंधति चौहान। मतलब मैरिड है लेकिन सरनेम चेंज नहीं किया, अरुंधति चौहान, जो जो कि अखिल चौहान और निखिल चौहान की बड़ी बहन है। मतलब उन दोनों का दी। और अक्षरा नैना की पीपी है। और उनका मतलब सब लोग, इन फैमिली का सब लोग का ठीक है चलो, लेकिन इन फैमिली के सब लोग वो अरुंधति चौहान की बातों की 1% भी अमर्यादा नहीं करती। मतलब वो जो बताएगा, तो अरुंधति चौहान जो बोलेगा वही सब लोग करते हैं और करना पड़ता है। और उनको सब लोग मानते भी हैं और बहुत डरती भी है सब लोग, बड़े से लेकर छोटे तक। इसीलिए मतलब टेंस का चिंताधारा उन
मतलब ये जो टेंस माहौल और सबकी मन में ये जो चिंता इसीलिए है। और अभी चिंता की जो बात सबसे मेनली जिस बात पर है, मेघा और मेघला उन दोनों अभी इस चौहान मेंशन में है और कल अरुंधति चौहान आ रही है। मतलब अरुंधति चौहान उनका जो लड़का और उनका 2 लड़का और 1 लड़की है और उन तीनों के साथ वो गए हुए थे। मतलब फॉरेन गया हुआ था क्योंकि थोड़ी बिजनेस रिलेटेड ही काम थे और वो सब यहाँ ही रहते हैं इस चौहान मेंशन में, क्योंकि उनका जो हस्बैंड है अरुंधति चौहान का, उनका डेथ हो चुका है और वो जो फैमिली बिजनेस है उस फैमिली बिजनेस भी अरुंधति चौहान ही देखती है। मतलब उनका लड़का देखती है और मतलब टीम अप करके चौहान इंडस्ट्री के साथ भी टीम अप करके तो यहाँ ही रहते हैं। सो उनका आने का डेट थोड़ा बाद में था, लेकिन वो अभी लौट रहे हैं थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से। सो मतलब इसीलिए टेंस है क्योंकि मेघा और मेघला अभी इसी हाउस में है और अरुंधति चौहान सब कुछ जानते हैं, ठाकुर फैमिली के बारे में सब कुछ। सो वो दोनों अगर यहाँ पर है और वो दोनों अक्षरा और नैना के साथ काम कर रहा है, ये अगर अरुंधति जी जानती मतलब जान जाते हैं तो मतलब बहुत ही मतलब एक बहुत बड़ा जंग शुरू होने वाला है। और इसी का जो टेंस है, इसी का जो चिंता इन चारों के दिमाग में है, साथ ही साथ उसका भाई जो है उनके भी। वो अपने रूम पे गए हुए थे क्योंकि वो ठीक है चलो तुम लोग समझ लो, हमें कुछ भी लेना देना नहीं है ना बिजनेस में ना कुछ भी, बिजनेस रिलेटेड कुछ भी चीज़ में उसका भाई नहीं था। और मतलब वो टेंशन की माहौल चल रही थी कि क्या हुआ जाए। तो अक्षरा बोलती है उसके पापा को कि मेरा टंग ट्विस्ट हो रहा है। मतलब अक्षरा बोलती है कि उसके पापा को कि ठीक है हम और नैना कुछ देखते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्या मतलब इससे कैसे बच सकते हैं। और नैना तो मतलब ब्लैकआउट हो चुका है ये सुनने के बाद कि उसकी पीपी आ रही है और इतनी जल्दी। उसकी मतलब जो वो मतलब इस दुनिया से ही बाहर जा चुके थे। मतलब वो और एग्जिस्ट ही नहीं करती वो, उसके बाद से उसकी और कोई भी बात उसकी कानों तक नहीं पहुंच रही थी। वो शौक में चली जा चुके थे उसकी जो हालत थी। तो अक्सर बोलते नैना क्या हुआ है तुझे। नैना बोलती है मुझे मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। मतलब वो उसकी जो मतलब जीभ थी उससे मुंह से ठीक से बात भी नहीं निकल रहे थे। मतलब तू कर रही थी जो मतलब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। ठीक है तुम सब कैरी ऑन करो, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। मैं इस फैमिली का कोई नहीं लगती। पापा ताऊ मुझे आप इस सब से बेदखल कर दीजिए। ठीक है मैं आप लोगों का कोई नहीं लगता हूँ। ठीक है हाँ मैं इस संपत्ति से बेदखल हो जाना चाहती हूँ। आप सब से मेरा संबंध रहेगा। लेकिन तो अक्सर बोलते हैं तू चुप रहेगी। हाँ बहुत तो मतलब चिल होकर घूम रहा था और अभी भी चिल होकर ही बैठे चुके थे कि जो होगा देखा जाएगा मतलब। और अभी सुनने के बाद ही ऐसे हवा निकल गई तेरी। तो नैना बोलती है अक्सर तू और मुझे सब कुछ बोल दे, मैं सब कुछ सह लूँगा, लेकिन तू समझ रहा है काल टुमारो पीपी पीपी आ रही है इस घर में। तू समझ रही है ना, इसका मतलब पीपी आ रही है और क्या होने वाला है ये भी तू समझ रही है मतलब। तो अक्सर बोलते ठीक है मैं समझ रही हूँ, लेकिन तू पहले से इतना डर चुका है। हाँ तू तो बहुत शेर बनकर घूमती है सब जगह पर। हाँ तो नैना होती ठीक है। तो अक्सर ठीक है चल हम दोनों जन जाते हैं और जाकर कुछ सोचते हैं। तो अखिल जी और निखिल जी बोलते हैं हाँ तुम दोनों जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और कुछ सोचो ठीक है क्या करनी है, क्योंकि हम दोनों भी कुछ नहीं जानती। मतलब उन दोनों का हाथ जो है उठा लेती है कि हम दोनों भी नहीं जानती क्या करना है।
वो दोनों सोचकर मतलब ख़त्म हो चुका था उन दोनों का सोच, अब इन दोनों तुम दोनों सोचो अब जो करना है। तो मतलब अक्सर नैना जाती है और जाकर मतलब फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद नैना अक्षरा के रूम में आती है, मतलब तब तक अक्षरा उसका जो वॉशरूम था वहीं पर ही थी, मतलब फ्रेश हो रहा था और नैना तब तक उसका रूम में आ चुका था और बैठे हुए थे। जब अक्षरा मतलब बाहर आती है वॉशरूम से, तो वो देखती है कि नैना वहाँ पर बैठी हुई है और वो नैना से बोलती है कि क्या हुआ? हाँ, तू इतनी जल्दी फ्रेश भी हो गया? तो नैना बोलती है तू फ्रेश होने की बात छोड़ दे, तू इधर आ और क्या करना है तू मुझे पहले बोल। हाँ, मैं कुछ नहीं जानती, ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता। तू समझ रही है कल पीपी आ रही है और अगर वो आकर देखेगी कि मेघा और मेघला यहाँ पर है तो हम दोनों को क्या करेगा, तू समझ रही है ना? एकदम पीस पीस करके काटेगा और कढ़ाई में डाल देगा, ठीक है। तो हाँ, सो मैं कुछ नहीं जानती, तू मुझे बचा ले, ठीक है। मेरा तो अभी तक शादी भी नहीं हुआ ठीक से। हाँ, मेरा तो ठीक से अभी तक गर्लफ्रेंड भी नहीं हुआ और शादी भी नहीं हुआ। हाँ, मैं जवानी में ऐसे मरना नहीं चाहती। तो ऐसा होती तू चुप रहेगी थोड़ी देर, मुझे सोचने तो दे। तो नैना बोलती है हाँ हाँ तू सोच सोच सोच, मुझे कुछ मेरा दिमागी काम नहीं कर रहा है इसके बाद से कि पीपी आ रही है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों आ रहा है? पीपी तो 6 महीने के लिए जा गया हुआ था, अभी तो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हुआ है, अभी तो 4 महीने बाकी था ना, ये इतनी जल्दी आ चुका है, आ रहा है क्यों? तो अक्सर मुझे, अरे मतलब मैं भी तो तेरे साथ ही आया, तेरे साथ ही सारी न्यूज़ पाया, तो मैं कहाँ से जानूँगा ये बात, तू भी मुझे बोल। तो नैना बोलते हाँ हाँ ये बात भी सही है, तू सोच, हाँ हाँ तू सोच। तो अक्सर सोचती है कि क्या कुछ तो निकालना होगा, क्योंकि मेघा और मेघला को ऐसे तो मतलब आ गया अगर उन पीपी के सामने तो बहुत बड़ी एक समस्या पैदा हो जाएगी। तो थोड़ी देर वो भी सोचती है कि क्या करना है अब। उधर उधर मेघा और मेघला अपने रूम में जाते हैं और फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद मेघला आती है मेघा के रूम में और आकर मतलब उन दोनों बोलती है कि कुछ तो हुआ है, मतलब नहीं तो देखा था ना, मतलब अक्षरा और नैना की पापा लोगों को जो इतना टेंस होकर बैठे हुए थे और उनके साथ वो जो तो मेघा भी बोलती है हाँ कुछ तो हुआ है, लेकिन हम कैसे पता करेंगे यार, हम तो उनके फैमिली का भी कोई हिस्सा नहीं लगती कि कुछ हुआ है। तो मेघला बोलते हाँ हमें भी क्या, छोड़, ठीक है। तो वो बोलते ठीक है चल पापा को फ़ोन करते हैं घर में, और पापा कैसे वो जानते हैं। तो मेघा बोलती है लेकिन अगर इन्हें कुछ मतलब इन्होंने अगर जान लिया तो बहुत दिक्कत होगी। तो मेघला बोलती है हमारा फैमिली है वो लोग, हम ऐसे कैसे छोड़ दें उन दोनों के लिए? हाँ, ये कहाँ पर लिखा है? तो मतलब मेघा भी बोलती है हाँ ठीक है चल कॉल कर और बातें भी कर लेते हैं। तो वो दोनों कॉल करते हैं और उनकी माँ को, और उनकी माँ फ़ोन उठाकर बोलती है कि हाँ हेलो। तो मतलब बातचीत होती है कि ठीक है या नहीं, और मतलब पापा कैसे हैं ये सब, मतलब ऑपरेशन हो चुका था और सब कुछ। तो बोलती है कि उनका जो पापा है वो अभी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई टेंस वाली बात या फिर कुछ भी नहीं सुनना चाहिए उन्हें अभी। और उन्होंने बोला है कि मेघा और मेघला उनके एक रिलेटिव्स की हाउस में है, इसीलिए और तुम दोनों आओगे ना। उधर उनके माँ उनको बोलती है कि तुम दोनों आकर मिलोगे ना, क्योंकि तुम्हारे पापा को तुम दोनों को मिलना चाहिए, क्योंकि उन दो तुम दोनों को वो ढूंढ भी रहा था, क्योंकि तुम दोनों उनसे मिलने भी नहीं आया हुआ हो इसलिए। तो मेघा और मेघला बोलते हैं हाँ हम दोनों आएंगे, आएंगे ठीक है, हम दोनों देखते हैं और आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। और मतलब कब आएंगे ये तो वो खुद भी नहीं जानती, तो ये इसीलिए वो दोनों बोलती भी नहीं है, लेकिन बोलती है ठीक है हम दोनों आएंगे बस। तो उसके बाद इधर 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 कुछ समय बाद जब अक्सरा भी सोचने के बाद कुछ भी मतलब सोच रही है, तो नैना बोलती है एक आइडिया मेरे पास है। तो अक्सर बोलती है आइडिया तेरे पास, चल बता क्या है। तेरे तू तो बोल रही थी तेरा दिमाग ही नहीं चल रहा, तो बोल क्या है। तो अक्सरा को नैना बोलती है कि मतलब नैना अक्सरा को बोलती है
कि एक काम करते हैं, हम लोग ना होटल में चले जाते हैं, ठीक है? तू और मैं होटल में, अगर तू नहीं जाना चाहती तो तू रह, मैं होटल में चली जाती हूँ और वहाँ पर रहती हूँ, ठीक है? मतलब इस घर में मैं ज़िंदा नहीं रह सकती, मतलब मुझे तो, और मुझे इतनी जल्दी मरना भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, होटल में चले जाते हैं। तो अक्सर बोलते तू पागल है क्या? हाँ, होटल में कितने दिन रहेगा तू? और पीपी नहीं बोलेगा कि हम दोनों कहाँ पर है, या फिर तू कहाँ है, तू अगर खुद जाए तो नैना बोलते तो क्या करे बोल। हाँ, तो अक्सर बोलती है कि हमारे पास तो अभी भी कुछ टाइम है, तब तक तू और मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सोच ही लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें डिनर करने जाना है क्योंकि 9 ऑलरेडी बज चुका है। तो नैना भी देखती है घड़ी की तरफ और वो भी देखती है कि 9 बज चुका था, और वो भी बोला कि ठीक है चल कर लेते हैं डिनर। इधर डाइनिंग टेबल में सब लोग तब तक बैठ चुका था, अखिल जी, निखिल जी, अक्षरा का भाई, इधर मेघा और मेघला भी आ चुका था। अब अक्षरा और नैना भी आती है, आकर बस चुपचाप सब लोग बस बैठ जाती है डिनर टेबल में, और सर्वेंट बस खाना सर्व कर रहा था। मतलब किसी के मुंह से कुछ भी बातें नहीं हो रही थी, सब लोग बस चुपचाप अपना अपना खाना खा रहा था। इधर मतलब मेघा और मेघला बस देखती है सब लोगों की तरह, और उसके बाद मेघला मेघा को बोलती है कि इन लोगों को तो शायद कुछ ना कुछ हुआ ही है, नहीं तो खाने के टेबल में इतना चुप कर कर सब लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इन लोग तो खाने के टेबल में मतलब बातें ही इनका शेष खत्म नहीं होता। तो मेघा बोलती है हाँ से ये तो है, लेकिन हम भी क्या जाने। तो सब लोग बस डिनर कर लेते चुपचाप। उसके बाद सब एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं, और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर में अखिल जी और निखिल जी चले जाते हैं, और सेकेंड फ्लोर में अक्षरा के भाई को एक सर्वेंट ले जाते हैं, और अक्षरा और मतलब उसके बाद सब अपना अपना कमरा में चले जाते हैं। अक्षरा जब अपने कमरे में जाते हैं, उसके पीछे पीछे नैना भी आती है। तो अक्षरा बोलती है कि तू फिर से आ गया, तू जा अपना कमरे में जा और जाकर सो जा। तो नैना बोलती है तू मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकती अक्षरा, मैं तो तेरी छोटी सी बहन हूँ ना। तो अक्षरा बोलती है ओ आप छोटी बहन है, इससे पहले तो कभी दी नहीं बुलाया, हर बात अक्षरा अक्षरा। हाँ, तो नैना बोलती है प्लीज़ तू मुझे बचा ले। तो अक्षरा बस जाकर काउच में बैठती है, और नैना काउच पे भी नहीं, बिस्तर में भी नहीं, वो जाकर बैठती है अक्षरा के मतलब फ्लोर में। अक्षरा जिस काउच में बैठी हुई थी उस फ्लोर में बैठती है उसकी पैर की तरफ, और उसका जो हेड था वो अक्षरा की नीज में रखती है, और रख के बस सोचती है कि कैसे हम लोग बाँचे इससे। तो यही हो रहा था। उसके बाद अक्षरा बोलते हैं कि ठीक है, उन दोनों को मतलब मेघा और मेघला को यहाँ पर बुला, उन दोनों से थोड़ी बहुत बातें हैं। तो नैना बोलती है उन दोनों के साथ क्या बातें करेंगे? तो बोलते बोला ना तू। तो नैना कॉल करती है मेघला को कि तुम चली आओ अक्षरा के रूम में, और साथ में तुम्हारी बहन को मतलब मेघा को भी लेके आओ। थोड़ी देर बाद मेघा और मेघला भी आती है अक्षरा के रूम में, और आने के बाद देखती है कि मतलब अक्षरा काउच पर तभी काउच पर ही बैठे हुए थे, और नैना वैसे ही पोजीशन में वहाँ पर ही बैठे हुए था। तो वो दोनों देखती है और आकर बोलती है मतलब तुम दोनों को क्या हुआ है कि तुम सब ऐसे मतलब हो, कुछ तो बात हुआ है। तो मतलब अक्षरा बोलती है कि ठीक है तुम दोनों बैठो है पहले, उससे उसके बाद तुम दोनों के साथ थोड़ी बहुत बातें हैं। नैना और अक्षरा नैना को बोलती है कि तू उठ 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 कर बैठ। तो नैना भी उसके बाद उठती है और अक्षरा की बाजू में बैठ जाती है, मतलब उस काउच में भी बैठ जाती है। इधर अक्षरा बोलती है कि सुनो, तुम दोनों को एक ज़रूरी बात बतानी है, यही कि
तुम दोनों अपने कमरे से मत निकलना। तो मतलब मेघा और मेघला बस कन्फ्यूज़ होकर उन सब के मन मतलब अक्षरा की तरफ देखती है कि क्या? ये कैसे बात है कि कमरे से मत निकलना? तो नैना भी बोलती है, ओह! तू मतलब उन दोनों को कमरे से ही नहीं निकलने देगी? हाँ, हाँ, यही ठीक है। सुनो, तुम दोनों कमरे से मत निकलना, ठीक है? मतलब इस घर में दिखना भी नहीं। तो मतलब मेघा बोलती है कि मैं दिखना भी नहीं, इसका मतलब क्या है? मतलब हम दोनों यहाँ पर रहेंगे और इस घर में दिखने भी नहीं, ये कैसी बात है? तो नैना बोलती है, कुछ तो करना पड़ेगा। तुम्हारा इतना ज़ुबान प्लीज़ कंट्रोल करना इस ज़ुबान को। मेघा प्लीज़ तुम्हारी दी को भी समझाओ। तो अक्षरा बोलती है, वो क्या समझाएगा? दोनों के वो भी क्या खुशी से काम है। तो मेघा बोलती है, किया मैं क्या किया? हाँ, तुम बताओ। तो अक्षरा बोलती है, ओ तुम क्या किया? हाँ, आज सुबह क्या किया भूल गया? हाँ, तुमने क्या किया मॉल मॉल के बाहर भूल गया क्या? तो मेघा बोलती है, तो तुम भी क्या किया वो भी तुम भूल गए? तो अक्सर और मेघा के बीच ये बात हो रही थी। तो नैना बोलती ठीक है ठीक है ठीक है, चुप चुप, अभी बहस के बहुत टाइम हम बाद में भी पाएंगे, उसके पहले हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। तो मेघला बोलती है कि क्या हुआ है, हमें बताने की आप लोग मतलब बताएंगे क्या? बताने की कष्ट उठाएंगे? नहीं तो हम लोग कैसे समझेंगे कि क्या हुआ है? तो अक्षरा बोलती है, हाँ बोल। तो नैना बोलती है कि काल काल इस हाउस में हमारे पीपी आने वाले हैं। तो मेघला बोलते हाँ पीपी आएंगे तो क्या हुआ? तो नैना बोलती है पीपी आएंगे, मेरी पीपी, दी ग्रेट अरुंधति चौहान, ठीक है, कोई और नहीं। तो मेघला बोलते हैं हाँ तो हम क्या करेंगे? तो उस ठाकुर फैमिली, तुम दोनों कौन हो? ठाकुर फैमिली की मेंबर है कि नहीं? और उस ठाकुर फैमिली के मेंबर हमारे इस चौहान फैमिली में है और हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये जानने के बाद क्या करेंगे ये तुम दोनों सोचे। तो मेघला बोलते हाँ तो हम क्या करें? तुम दोनों हमें हम दोनों को यहाँ पर लेके आए हो। वाह, तुम दोनों, हम दोनों इतनी मदद की तुम दोनों को और तुम दोनों ऐसे मुंह फेर ले रही हो। तो मेघला बोलती तो हम क्या करें हैं? तो मेघा भी बोलती है, क्या मतलब हम दोनों है तो क्या है? मतलब तुम दोनों ही तो कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम दोनों को यहाँ पर रहना है, तो हम दोनों क्या चले जाए? तो अक्सर बोलती है कि नहीं, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम दोनों यहाँ पर ही रह हुए। तो मेघा बोलती है, तो तुम ही तो बोल रही हो कि कुछ करना होगा, तुम्हारा पीपी हम दोनों को यहाँ पर देखकर गुस्सा करेंगे ये वो। तो अक्सर बोलते हाँ उसके लिए बता रहा हूँ कि तुम दोनों अपने कमरे से मत निकलना, ठीक है? कमरे से निकलने से पहले हम दोनों को ज़रूर बताना, ठीक है? उससे बात निकलना। सुबह ऑफिस मतलब हम दोनों जब बढ़ेंगे तब निकलना, ठीक है? ऑफिस में जब जाने का टाइम होगा हम लोग बता देंगे, तभी हमारे साथ बस चुप कर निकल जाना। क्योंकि अभी अभी अगर पीपी जान लेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नैना बोलती है हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम, शायद हम दोनों को जान भी दे देना हो। तो मेघला बोलती है हाँ वही ठीक होगा। तो नैना भी उसकी तरह क्या, और मतलब उन दोनों के बीच तो कभी भी कोई सीरियस टॉपिक में बात ही नहीं होती, तो यही होती है। तो अक्षरा बोलती है ठीक है, काल पीपी आ रही है और काल तो हम दोनों ऑफिस में नहीं जा सकते, तो इसके लिए बता रहे हूँ अपने कमरे में रहना, ठीक है? इसके बाद हो जाती है ये बात। उसके बाद गुड नाइट बोलकर वो दोनों चले जाते हैं अपने अपने कमरे में। और अक्षरा भी नैना की तरफ देखती है और बोलती है तू भी जा, मुझे सोना है। तो नैना बोलती है मुझे ऐसे नहीं कहा, हाँ तू अभी जा। तो नैना को भी बोलकर नैना भी चली जाती है और अपने अपने कमरे में
सो जाती है। अब अगली दिन आ जाती है। अगले दिन अगले दिन की सुबह जब होती है तो सुबह की थोड़ी टाइम होने के बाद सब लोग मतलब अक्सर नैना जिम उसकी वर्कआउट कर रहा था। इधर मतलब सुबह ही आने वाला था। अराउंड 9-10 बजे उनका बीवी यहाँ पर इस हाउस पर आने वाला था। तो उसे उसके पहले तो अक्सरा और नैना जिम में वर्कआउट कर रहा था। उसके बाद सब लोग आते हैं ब्रेकफास्ट टेबल में, और ब्रेकफास्ट टेबल में आने के बाद क्योंकि सब तब तक सब भी आया था, मतलब मेघा और मेघला भी आया था, और अखिल जी, निखिल जी, उसके भाई और अक्सरा नैना भी आया था, और सब लोग बस ब्रेकफास्ट टेबल में ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी तभी अखिल जी बोलती है कि तुम दोनों कुछ सोचा है, क्या करना है? तो अक्सर बोलते हैं हाँ हम दोनों सोच लिया है, अभी थोड़ी दिन के लिए कुछ करने के लिए हम देखेंगे कि क्या करना है। तो निखिल जी बोलती है कि थोड़ी दिन के लिए क्या करना है? पूरा का पूरा परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा हमें। तो अक्सर बोलते हैं हाँ वो तो हम देखेंगे, लेकिन अभी तो आज हमें बचना है, क्योंकि आज ही पीपी आएंगे और आज ही सब कुछ, ऐसे नहीं हो सकता है कि नहीं? तो आज तो पहले हमें बचना है सब कुछ से। तो अखिल जी बोलते हैं हाँ वो तो ठीक है। मेघा और मेघला को बोलती है ठीक है तुम दोनों प्लीज़ तो बोलती है अक्सर कि क्या प्लान किया है, और अखिल जी बोलती है ठीक है तुम दोनों अपने कमरे से मत निकलना। हाँ। और उसके बाद सब लोग बस ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अक्सरा और नैना सब अपने अपने रूम में चली जाती हैं, क्योंकि तैयार भी होना है सब लोगों को। और मेघा मेघला भी अपने कमरे में चली जाती है, वो दोनों नहीं निकलेंगे शायद इसलिए। और अक्सर नैना तो आज ऑफिस में भी नहीं जाएगा। इधर तब तक घड़ी में 9:30 बज चुका था सुबह के, और एयरपोर्ट में कार भी चली गई थी ड्राइवर लेके आने के लिए उसकी बीबी और उनकी काजिन को। तो मतलब तब तक लैंड भी हो चुका था प्लेन एयरपोर्ट में, और उसके बाद सब लोग बस लिविंग एरिया में ही थी कि कब आएंगे और कब स्वागत करेंगे। तो थोड़ी देर बाद जब घड़ी में शायद 10 बज चुका था, 10 बज चुका था, तब एंट्री होती है जिसकी इतनी देर से मतलब आप इंतज़ार थी। तब एंट्री होती है कि दी ग्रेट अरुंधति चौहान और उसके साथ साथ उनका 2 बेटा और उनकी एक बेटी, सूरज वर्मा, धीरज वर्मा और माही वर्मा। लेकिन अरुंधति जी अपना तो सरनेम नहीं बतलाया था, तो अरुंधति चौहान सब लोग आते हैं और मतलब एंट्री होती है। और इधर सब अखिल जी, निखिल जी, अक्सरा, नैना सब लोग बस खड़ी होकर मतलब स्वागत करते कि चलिए आओ। वो दोनों दी बोलती है और वो दोनों पीपी, और उसके भाई नहीं आया था, वो कमरे में ही था तब तक। तो आज की कहानी बस यही था। तो देखते हैं कब तक छुपा रहेगा मेघा और मेघला इस हाउस में, और कब तक अरुंधति जी नहीं जानेंगे सब कुछ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे।